हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम्स में प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर के 4 तक कर लिया था। अब आज हमें करना है प्रॉब्लम नंबर 5 ऑनवर्ड्स। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 5 में बच्चों हम लोग क्विकली देखते हैं कि आग कब लगी और क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है ताकि हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों ये कह रहे हैं ऑन 1 जुलाई 2017, यानी डेट ऑफ फायर हम सबसे पहले ले लेते हैं। कितनी है? 1 जुलाई 2017। ठीक है, 1 जुलाई 2017 है। उसके बाद में हम देखते हैं अ फायर टुक प्लेस इन गोडाउन ऑफ राम कुमार विच डिस्ट्रॉयड ऑल स्टॉक्स। ठीक है, सारा स्टॉक जल गया। आपको इंश्योरेंस क्लेम्स पता करना है कि कितने का होगा। ठीक है, चलो बताया है इन्होंने 1 जुलाई 2017 को आग लगी है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों हम लोगों को देखना है कि इन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे कि इन्होंने दे रखा है 2015 की सेल्स, 2015 का जीपी, यानी ये तो इन्होंने 2015 के अकॉर्डिंग दे रखा है। उसके बाद में बच्चों इन लोगों ने दे रखा है 2016 की सेल्स और 2016 का जीपी, और फिर इन्होंने 2017 का 1 जनवरी 2017 से आग लगने तक की भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दे रखी है। ठीक है, फिर आपको कुछ चीज़ें बताई है कि 2016 का जो 31 दिसंबर का स्टॉक था वो 10% कम से वैल्यू किया गया है, यानी कि ये जो स्टॉक है ये अभी इन लोगों ने 90 वाली वैल्यू पर दे रखा है। कौन सा? जो 31 दिसंबर 2016 का स्टॉक था, यानी ये जो 1 जनवरी 17 का स्टॉक है ये 31 दिसंबर 16 का ही तो होगा। यहाँ का क्लोजिंग ये कितना है? 2,70,000। ये 2,70,000 बच्चों 90% पे दिया हुआ है, हमें से कन्वर्ट करना पड़ेगा 100% पे। फिर उन्होंने बताया कि जो दिसंबर 16 में इन लोगों ने स्टॉक टेकिंग की थी तब पता चला कि 80,000 का जो स्टॉक है वो डैमेज्ड कंडीशन में था, तो उसमें से 50% तो हमने मई 17 में बेच दिया। मई 17 में, ठीक है, 17 वाले पीरियड में एट 50% ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट से भी 50% कम में। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, इस तरह का एक इलस्ट्रेशन भी था, अगर आपको याद हो, लॉस ऑन सेल्स आ जाएगा। और बाकी बचा हुआ जो है वो हम बेच देंगे, अभी तक नहीं बेचा है, 40% ऑफ कॉस्ट में। चलो ठीक है बच्चों, हम लोगों को जो जो दे रखा है हम उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रॉब्लम शुरू करते हैं। ठीक है, हमें अभी तक ये आपको जैसे जब आप एग्ज़ाम में करेंगे तो ये समझ में नहीं आया कि अच्छा क्या क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। 15 का भी दिया है, 16 का भी दिया है। तो मुझे एक बात बताओ, बाकी सब चीज़ें तो वर्किंग नोट ही होगी। आपका जो स्टेप 1 होगा वो स्टेप 1 किस चीज़ का होगा? वो स्टेप 1 आपका होगा कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड स्टॉक। तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा बच्चों मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सही है, ये आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपका कहाँ से कहाँ तक बनेगा? 1 जनवरी 17 से लेकर बच्चों ये आपका बन जाएगा 1 जुलाई 17 तक। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो अब इसमें देखो, सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो जो चीज़ें हमें गिवन है 1 जनवरी 17 के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, देखेंगे कोई एडजस्टमेंट होगा तो। ठीक है, फिर हम लिखते हैं परचेजेस। अब देखो आप लोग अभी मत लिखना, क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊंगी कि एक गड़बड़ है। जिन लोगों ने इलस्ट्रेशन किया है उनको तो पता है कि किस तरह से अकाउंट बनेगा। इधर बाय सेल्स, और फिर हम लिखेंगे बाय, इधर जीपी आ जाता है और इधर आ जाता है बाय एस्टिमेटेड स्टॉक। डन। चलो बात करते हैं सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की। तो ओपनिंग स्टॉक मेरा बच्चों कितने का है? 2,70,000 का 1 जनवरी 17 को। तो क्या मुझे यहाँ पर 2,70,000 लिखना चाहिए? बताओ, क्या ऐसा कोई एडजस्टमेंट है जो यहाँ पर करना था 2,70,000 में? आप बोलोगे हाँ मैम, ये 31 दिसंबर को जो अंडर वैल्यूएशन था 2,70,000 वाले स्टॉक का, इसको ठीक करो। आपने पहले भी किया है, ठीक है। तो मैं इसको ठीक ऐसे करती हूँ बच्चों कि 2,70,000 अभी 90 पर है, मुझे इसे पहुँचाना है 100 पर। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 लाख का स्टॉक। तो लिख दूँ मेरा ओपनिंग स्टॉक 3 लाख का है। ये लो, एक बार आप लोग मत लिखिएगा कॉपी में, मैं आपको कुछ इसमें बताऊँगी, उसके बाद ही करना। फिर आया परचेजेस। तो 2 परचेजेस बच्चों हमें क्या दे रखी है? 4 लाख की
दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में मुझे बताया बाय सेल्स, तो मेरी सेल्स कितनी है 7,20,000 की, ठीक है। उसके बाद में आया मेरा एस्टिमेटेड स्टॉक। अच्छा, उससे पहले इधर जीपी लिखूंगी तभी यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगा ना। तो चलो जीपी देखते हैं। तो जीपी बच्चों हमें देखना पड़ेगा कि 2015 2016 इनमें क्या जीपी है, हम लोग देख लेते हैं। 15 में 60,000 की सेल 60,000 का जीपी है 2 लाख की सेल पे, तो कितना हुआ 30%, ठीक है। 16 में बताओ, 16 में 60 कितना है जीपी 60 का, ठीक है। 60 का जीपी है हमारा 3 लाख की सेल पे, कितना हो गया 20%, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा है कि ये वाला फ़र्क यहाँ क्यों आया 2015 और 2016 के बीच में, ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर फ़र्क आया है, ऐसा क्या इसमें अलग हो गया कि 2015 और 2016 में 30% से डायरेक्टली जो है हमारी जीपी रेट वो कितनी चली गई 20% चली गई। क्या यहाँ पर कोई और इसमें आ रही है दिक्कत? देखो, सबसे पहली बात तो ये जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था, ठीक है, ये बढ़ा करके हमने 30,000 से बढ़ा दिया। जब ये आपने 30,000 से बढ़ा दिया तो यहाँ पर जो हमारा जीपी है, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक था 2,70,000 का, उसको हमने 3 लाख जब कर दिया ये वाला, ठीक है, तो जो आपका जीपी है वो भी 30,000 से बढ़ जाएगा। तो ये 60 की जगह जो आपका जीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा इस वैल्यूएशन की वजह से 90, और 90 होते ही ये रेट हमारी वापस से कितनी हो जाएगी 30%। 15 में भी 30% और 16 में भी 30%। समझ में आ गया कैसे? देखो समझाती हूँ मैं। जब आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ठीक है, तो उसमें आपका जीपी दिया जाता है ना। ये जीपी आपका आया था इन्होंने 60,000 का, पर इन्होंने कहा इधर साइड जो आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखा है ना, वो पहले लिखा हुआ था 270। अब आप उस 270 वाले में प्लस 30 कर रहे हो क्योंकि गलत लिखा हुआ था। तो बैलेंस करने के लिए इधर जीपी में भी क्या हो जाएगा प्लस 30, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ते ही आपका जीपी बढ़ जाता है। तो अब ये जीपी जो है 60,000 की जगह, क्योंकि जीपी तो हमेशा बैलेंसिंग फिगर होता है ना, 60,000 की जगह क्या हो जाएगा 90,000। तो जब आप इससे करोगे तो आपको ये समझ आएगा कि जीपी जो है वो दोनों तरफ कितना है 30% ही है, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम ये है, मैं मानो यहाँ पर जीपी निकाल देती हूँ 7,20,000 का 30%, ठीक है। तो क्या ये सही जीपी है? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है बच्चों कि इन्होंने ऐसे बोला कि 80,000 का एक स्टॉक अलग था जो तो उल्टा लॉस में बिका है, और आप क्या कर रहे हो, आप सारी की सारी सेल्स पे कितना जीपी निकाल रहे हो 30% का जीपी दिखा रहे हो। ये गलत नहीं है। जब स्टॉक कुछ लॉस पे बिका है, कुछ ऐसा स्टॉक है जो कि अब नॉर्मल स्टॉक है, जो कि एक डैमेज्ड कंडीशन में है, वो नॉर्मल स्टॉक नहीं है। नॉर्मल पे तो 30% का ही जीपी है, पर ये जो स्टॉक है ये नॉर्मल नहीं है। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें ट्रीटमेंट पूरा अलग ही करना पड़ेगा। किस तरह से अलग करेंगे, ध्यान से समझो। जब हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ना बच्चों, तो उसी टाइम पे हम लोगों को क्या करना है, 2 कॉलम्स बना लेने हैं, ठीक है। एक्चुअल वैसे 3 बनते हैं, एक आपका बनता है जो नॉर्मल आइटम्स का, एक अब नॉर्मल आइटम्स का और एक टोटल का। नॉर्मल आइटम, अब नॉर्मल आइटम और टोटल, ठीक है। अब मेरा जो स्पेस है वो बहुत ही कम है, उसके अकॉर्डिंग आप देखो। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक है जैसे, तो ओपनिंग स्टॉक में ये क्या कह रहे हैं, दिसंबर 16 में इनको पता चला कि एक स्टॉक ऐसा पड़ा है, तो यानी जब जनवरी 17 आया तो उस टाइम ओपनिंग स्टॉक में आया होगा वो। तो हमने अभी भी पता किया कि ओपनिंग स्टॉक 3 लाख का है, तो उस 3 लाख में से 80,000 का ऐसा अगर स्टॉक है, मैं इसको 3 ज़ीरो हटा करके लिखती हूँ बच्चों, उससे मेरे लिए ईजी रहेगा ना। अगर 3 लाख में से 80,000 का अब नॉर्मल स्टॉक है, अब नॉर्मल वाला है, ये नॉर्मल वाला है और ये टोटल है, ये भी नॉर्मल, अब नॉर्मल टोटल। अगर अब नॉर्मल वाला है तो 220 का क्या हो जाएगा नॉर्मल, समझ गए। तो इनको अलग अलग कर दो। अब परचेज़, मुझे बताओ आप कभी भी डैमेज्ड आइटम परचेज़ थोड़ी करते हो, परचेज़ तो सारा नॉर्मल ही करते हो, तो परचेज़ 4 लाख की हो गई। इसी तरह से सेल्स, अब सेल्स में आपका क्या हो जाएगा,
दो तरह से सेल हो जाएगी। जैसे इसने सेल बताई है टोटल 7,20,000 की, पर बच्चों 7,20,000 में से ये कह रहे हैं कि ये जो 80,000 का स्टॉक था ना उसका आधा हमने बेच दिया। अब देखो ध्यान से समझो, 80,000 का स्टॉक है और उसका आधा इन्होंने बेच दिया, यानी कितने का, 40,000 का स्टॉक इन्होंने, 40,000 जिसका कॉस्ट था वो स्टॉक इन्होंने बेच दिया। पर बेचा कितने में, बेचा है हमने 50% ऑफ कॉस्ट पे, यानी हमने सिर्फ इसको 20,000 में ही बेच दिया और हमें लॉस हुआ है 20,000 का। ये बात समझ में आ गई, 20,000 का तो उल्टा हमें लॉस हुआ है। तो यहाँ मैं बाय सेल्स में 20,000 लिखूँगी, अब नॉर्मल बेचा मैंने और उस पर मुझे बाय लॉस ऑफ स्टॉक जो हुआ है, लॉस ऑन सेल्स जो हुआ है वो 20,000 का हुआ है। ये समझ में आ गया, ठीक है। सेल्स बताओ बाकी कितनी हुई, तो देखो टोटल सेल्स है 7,20,000 की, उसमें से 7,20,000 में से 20,000 तो यही वाला बिक गया अब नॉर्मल वाला, तो नॉर्मल वाला कितना बिका होगा, 7 लाख रुपए में, तो ये मेरी सेल्स हो जाएगी बच्चों 7 लाख की, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका बाय एस्टिमेटेड स्टॉक, जो बैलेंसिंग फिगर बचना चाहिए, और इधर साइड बच्चों हमारा आता है 2GP जो हम लोगों को गिवन होता है। देखो ये टोटल 400 ही आएगा और ये टोटल 7,20,000 आ जाएगा, ये टोटल लॉस हमारा 20 का आएगा, ठीक है। जीपी, अब जीपी बच्चों मैं आपको बता रही हूँ 30% है ना, तो 30% किसका, नॉर्मल का, अब नॉर्मल का, नॉर्मल का ये ध्यान रखना, अब नॉर्मल पे तो उल्टा लॉस हो रहा है, तो 7 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 2,10,000, ठीक है। अब नॉर्मल पे तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। अब आप इसको टोटल करो इधर साइड और उस टोटल में से इसको माइनस करो तो आपका एस्टिमेटेड स्टॉक आएगा। तो देखो बच्चों ये टोटल हमारा 830 का आएगा, 830 में से आप 700 माइनस करोगे तो 130 का अब नॉर्मल स्टॉक है और 80 ये है, इसमें से 40 तो हमारा गया, तो 40 का स्टॉक, ये देखो यहाँ 80 में से 40 का तो बेच दिया था, 40 का स्टॉक अभी भी हमारे पास में पड़ा हुआ था और इस तरह से टोटल 170 का हमारा स्टॉक था। बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि आप क्लेम बताओ कितना बनेगा, ठीक है। तो देखो हम क्लेम कैसे निकालते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। क्लेम हम निकालते हैं जब स्टेप नंबर हमारा 2 एक तरह से आ जाता है, तो क्लेम निकालने के लिए हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि स्टॉक नॉर्मल है या अब नॉर्मल। अमाउंट ऑफ क्लेम, सैलवेज स्टॉक तो कुछ है नहीं तो हम डायरेक्टली यही स्टेप कर रहे हैं। तो देखो नॉर्मल स्टॉक पे, नॉर्मल स्टॉक तो है आपका 1,30,000 का, और जो अब नॉर्मल स्टॉक है ना बच्चों उसको इंश्योरेंस वाले कहते हैं कि ये तो आपका अब नॉर्मल स्टॉक है, इसका हम पूरा पैसा नहीं देंगे। तो अब आपको ऊपर क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि अब नॉर्मल स्टॉक की ये लोग रेट क्या ले रहे हैं। तो देखो यहाँ इन्होंने लिखा है कि हम अब नॉर्मल स्टॉक जो है वो 40% ऑफ कॉस्ट में बेचेंगे, मतलब इतना नुकसान हम खाएंगे कि सिर्फ 40% में बिकेगा। तो इंश्योरेंस वाले बोलेंगे जब तुम 40 में बेचोगे तो मैं भी कितने पे करूँगी, 40% ही पे करेंगे। तो 40% किसका, 40,000 का स्टॉक बचा हुआ था उसका ये हमको सिर्फ 40% यानी 16,000 ही देंगे। तो इस तरह से 1,46,000 ये बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ क्लेम। आप ध्यान से इसको देख लो दोबारा कि किस तरह से हमने किया है। इसमें मेनली 2 प्रॉब्लम्स आपको आएगी, एक तो जीपी आप लोग गलत निकालोगे, ठीक है, जिसमें कि चेंजेस हैं, और दूसरा बच्चों आप लोग जो करोगे वो आप ये नॉर्मल अब नॉर्मल वाला गलत कर सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया। ऐसा एक इलस्ट्रेशन भी है वो भी आप लोग ट्राई कर लेना, तो उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलें। प्रॉब्लम नंबर 6 पढ़ते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 6 में बच्चों आपको दिया है अनिरुद्धा एंड कंपनी लिमिटेड, इसको लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है, आग लगी है 15 अगस्त 2017 को, ठीक है। आप बताइए क्लेम कितना होगा। सबसे पहले आपको आग 15 अगस्त 2017 को लगी है, ठीक है। तो देख लेते हैं ये लोग फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं या क्या फॉलो कर रहे हैं। तो देखते हैं स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, तो मतलब ये देखो 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला ईयर फॉलो कर रहे होंगे, है ना। तो 1 अप्रैल 2016 यानी पिछले साल का इन्होंने ओपनिंग दिया है, फिर 16-17 की ही परचेज, 16-17 की ही सेल्स, यानी तो देखो सब पिछले ट्रेडिंग अकाउंट का सारा इन्होंने दे दिया।
और पिछले साल का क्लोजिंग, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। फिर इन्होंने इस साल के लिए भी हमें क्या दे दी है, परचेज़ और सेल आग लगने की डेट तक। फिर कहा एक आइटम था जो कि हमने 15,000 की कॉस्ट पर परचेज़ किया था, उसकी वैल्यू हमने 9,000 मानी थी। ठीक है, सेम वैसा ही है ये जैसा इलस्ट्रेशन में था। अब मैं यहाँ पर बताने से पहले ही आपको क्लियर कर देती हूँ एक बात, जब आप लोग अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तब तो आपको वैल्यू कौन सी माननी है, तब तो आपको वैल्यू माननी है पूरी। यानी अगर कहा गया है कि हम 90% पे मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं, उससे नहीं चलेगा, आपको एक्चुअल कॉस्ट पे सारी वैल्यूज़ लेनी है। पर जब लास्ट में आप लोग क्लेम निकालते हैं ना, उस टाइम पे आप लोगों को वैल्यू अकॉर्डिंगली कर देनी है कम। ठीक है, अगर उस वाले स्टॉक में है तो अभी हमें सब चीज़ों को लाना है किस पर, एक्चुअल कॉस्ट पर। ठीक है, तो इन्होंने बोला 15-16 में, अच्छा 15-16, जबकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन 16-17 से है। ठीक है, उससे भी पहले इन्होंने 15-16 में एक आइटम ख़रीदा था 15,000 का, जिसकी इन्होंने वैल्यू कितनी लिख दी थी, जिसकी इन्होंने वैल्यू लिख दी थी 9,000 31 मार्च 2016 को। ठीक है, हाफ ऑफ दिस स्टॉक वॉज सोल्ड इन 16-17, उसमें से 16-17 में आधा स्टॉक बेच दिया। तो देखो एक 15,000 का स्टॉक था, ठीक है, जिसकी वैल्यू 9,000 रखी, यानी कि अब नॉर्मल होगा। ठीक है, तो अब नॉर्मल होगा, इसकी वैल्यू इन्होंने कितनी मानी, इसकी वैल्यू इन्होंने 9,000 मानी, एक्चुअल में वो कितने का है, 15,000 का। उसका आधा यानी कि कितना हुआ, 7,500 का, वो इन्होंने 16-17 में बेचा है। और कितने में बेचा है, 3900 में। 7500 की चीज़ बच्चों अगर आप 3900 में बेच देते हो तो मुझे ये बताओ उस पर आपको लॉस कितने का होता है, 3600 का। ठीक है, और फिर बाकी आधा इन्होंने उसकी वैल्यू मान ली, बाकी आधे की इन्होंने वैल्यू मान ली कितनी, 3600, यानी 7,500 के स्टॉक को इन्होंने मान लिया कि वो कितने का है, 3600 का है, मान लिया। ठीक है, हमें तो 7,500 ही मानना है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं 1/4 ऑफ ओरिजिनल स्टॉक, ओरिजिनल स्टॉक यानी 15,000 ओरिजिनल, इस 15,000 का 1/4, 15,000 का 1/4 है ना, यानी इसका और आधा कितना हुआ, 3,750। ये 3,750 का जो स्टॉक है वो इन्होंने बेचा है जून 17 में। ठीक है, जून 17 यानी कि आप अपना करंट ईयर आ गया ना, 17-18 वाला। ठीक है, कितने में बेचा है, वो इन्होंने बेचा है 2,100 में। तो अब फिर से देख लो, अगर आप 3,750 का स्टॉक 2,100 में बेच देते हो तो उस पर अपने को कितने का नुकसान हो जाता है, 1,650 का लॉस हो जाता है। ठीक है, और अभी भी हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा रह गया, बाकी बचा हुआ 3,750। ठीक है, जिसकी ये वैल्यू मान रहे हैं 50%। अच्छा, इसको ये कितना मानना चाहते हैं, इसको ये मान लेना चाहते हैं 50% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि हमें ये लास्ट में काम आ जाएगा 1,875 मान लेना चाहते हैं। ठीक है, डन। मैं एक बार मैं सोच रही हूँ इस 1,650 का भी मैं ब्रैकेट हटा दूँ। ब्रैकेट में मैंने सिर्फ जो इन लोगों ने वैल्यू मानी है ना वही लिखा है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। 15,000 की वैल्यू 9,000 मानी, 7,500 की वैल्यू 3,600 मानी, और लास्ट में 3,750 की वैल्यू 1,875 मानी। ठीक है, अभी कह रहे हैं सैल्वेज स्टॉक था 15,000 का, अमाउंट ऑफ पॉलिसी था 40,000 और एवरेज क्लॉज भी लगाना है। अब देखो बच्चों, मैं फिर से आपको बता दूं, जब जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है उसको आप पहले इस चार्ट फॉर्म में कर लो। फिर ध्यान रखो कि आपको अकाउंट्स में तो जब बुक्स में आपको शो करना है तब आपको शो तो ये वाली वैल्यूज़ करनी है, ये वाली है ना, जो ब्रैकेट वाली है, मतलब जो वैल्यू के वो नहीं, पर ये ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ भी आपके काम आएगी। किस तरह से मैं बताती हूँ। चलो हम लोग शुरू करें। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले तो हमारे पास में क्योंकि जीपीवीपी कुछ भी नहीं है तो हमको 16-17 का एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। बनाएं एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट, शुरू करते हैं। हम लोग बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। कब का बना रहे हैं हम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, यानी हम लोग 16-17 का जो एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट है वो बना रहे हैं। बनाते हैं, बताओ कितने कॉलम्स बनेंगे हमारे, बन जाएंगे नॉर्मल, अब नॉर्मल और टोटल, इस तरह से 3, और इधर साइड भी नॉर्मल, अब नॉर्मल और टोटल। चलो शुरू करें।
सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखेंगे नॉर्मल, अब नॉर्मल, टोटल, नॉर्मल, अब नॉर्मल, टोटल। सबसे पहले हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। मेरे पास में जगह बहुत ही कम है, मैं अकॉर्डिंगली लिख रही हूँ। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में क्या आ जाएगा, सबसे पहले नॉर्मल, अब नॉर्मल, टोटल। 3 चीज़ें मुझे दे रखी है, तो मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ। आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट या जो भी बुक है आपके सामने उसे देख लीजिए। मुझे दे रखा है बच्चों 45,400 का ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, मान लिया। अब मुझे बताओ, ओपनिंग स्टॉक अगर आपका 45,400 का है और उसमें एक आइटम है जो कि आप कंसीडर कर रहे हो 9,000 का, ठीक है, जो आपने 9,000 लिखा है अकाउंट्स में, तो टोटल अगर 45,400 का है और उसमें से अब नॉर्मल 9 वाला है, तो बताओ नॉर्मल कितने का होगा। 45,400 में से अब नॉर्मल 9 वाला हटा दो तो नॉर्मल कितने का बचेगा, 36,400 का। कोई दिक्कत इसमें नहीं? ठीक है, अब इस अब नॉर्मल वाले को 9,000 से बढ़ा के आपको कहाँ ले जाना है, एक्चुअल कॉस्ट 15,000 पे। ठीक है, यानी कि नॉर्मल हो गया 36,400, ठीक है, अब नॉर्मल हो गया 15,000 और टोटल हो गया बच्चों, अब 45,400 थोड़ी रहा, 36 ये, 15 ये, अब ये कितना हो जाएगा, 51,400 का। तो ये टोटल आ गया अपना 51,400। बताओ समझ में आया ये? मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेती हूँ ताकि लिखने में कुछ समझ आए। ठीक है, आगे बात समझ में मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया था ना कि वैसे तो हमें वैल्यू ये लेनी है 15,000 वाली, लेकिन हम लोगों को ये भी काम आएगी। क्यों? क्योंकि बुक्स में इसने 9,000 ले रखा है। तो जब हमें क्वेश्चन ने बताया 45,400 का ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक है, तो हमें ये पता चला कि अच्छा 45,400 में से 9,000 तो इन्होंने अब नॉर्मल वाला ले रखा होगा। तो नॉर्मल कितना बचा, 36,400। तो मैंने क्या किया, इसी 36,400 को यहाँ ले लिया नॉर्मल में, अब नॉर्मल में ले लिया 15 और टोटल हमारा कितना आ गया, 51,400। कोई दिक्कत है? आगे चलें। अब आता है टू परचेज़। अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि बच्चों परचेज़ हम लोग नॉर्मल वाला ही करते हैं, अब नॉर्मल नहीं करते। तो 3,16,800 ये हमारा क्या हो गया, परचेज़, जो दिया हुआ था एग्जैक्टली वही। उसके बाद में बच्चों आता है हमारा बाय सेल्स। मैं यहाँ पे टू और बाय लैक ऑफ स्पेस की वजह से नहीं लिख रही हूँ, आप लोगों को बिल्कुल लिखना है। अब देखो सेल्स, अब सेल्स में बच्चों आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखो। यहाँ भी मैंने आपको बताया था कि हमने 16-17 में 3900 में सेल किया है और 3600 का लॉस हुआ है ना। तो एक तो अब नॉर्मल में तो आप सीधा सीधा यहाँ से देख करके लिख सकते हो कि 3900 का तो इन्होंने सेल्स किया है और लॉस ऑन सेल्स हुआ है 3600 का। ये तो 7,500 का स्टॉक ठिकाने लग गया। अब ये देखते हैं, ये तो हो गया लॉस। अब ये देखते हैं कि इनके अकॉर्डिंग सेल्स कितने का था। चलो देखते हैं। इनके अकॉर्डिंग सेल्स था बच्चों, ध्यान से देख लो, 4,03,900 का दिख रहा है, 4,03,900 का। टोटल सेल्स कितने का था, 4,03,900। तो ये अगर टोटल था 4,03,900, उसमें से 3,900 तो इसी के ही थे अब नॉर्मल के। तो नॉर्मल कितने में बिका, माइनस करो 4 लाख में, समझ गए। 4 लाख का नॉर्मल, 3,900 का अब नॉर्मल, टोटल 4,03,900। और उसके बाद में आता है आपका क्लोजिंग। क्लोजिंग हमें पता है क्या, क्लोजिंग हम लोगों को पता है, बिल्कुल पता है। देख लेते हैं कितना दिया है। तो देखो बच्चों, हमें क्लोजिंग इन्होंने दे रखा है 36,000, यही है ना क्लोजिंग स्टॉक, 36,800 का। चलो हम फिर से वही ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, फिर से वही करते हैं। मुझे क्लोजिंग दे रखा है, सेम तरीके से मैं कर रही हूँ। मुझे क्लोजिंग, जैसे मैंने यहाँ ओपनिंग का किया था, क्लोजिंग स्टॉक का भी करती हूँ। मुझे दे रखा है 36,800 का। उसमें कुछ अब नॉर्मल भी तो है, हाँ बिल्कुल है। 7,500 का तो हमने बेच दिया था, 7,500 का अब नॉर्मल अभी भी हमारे पास में पड़ा है, ठीक है। उन्होंने इसकी वैल्यू क्या की थी, 7,500 वाले अब नॉर्मल की वैल्यू इन्होंने क्या मानी थी इस साल के एंड में, रिमेनिंग वॉज वैल्यू 3,600। इन्होंने 7,500 की स्टॉक की वैल्यू क्या मानी थी, देखो मैंने यहाँ भी लिखा था कितना, 3,600। तो अब देखो हम जब 3,600 वैल्यू जब मान रहे हैं, तो यानी इस क्लोजिंग स्टॉक में
36,800 में से 3600 कौन से होंगे, अब नॉर्मल वाले, और बाकी बचे हुए कौन से होंगे, नॉर्मल वाले। तो नॉर्मल कितना हो गया, 36,800 माइनस 3600 करो, 33,200। ठीक है, तो यानी मुझे ये तो समझ आ गया 33,200 का तो नॉर्मल है। अब नॉर्मल कितने का है, 3600 का माने या 7500 का, नहीं अब तो हम 7500 का मानेंगे, तो ये 7500 का है। तो टोटल फिर चेंज होकर के कितना आ जाएगा, 40,700। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब बचा कुचा हमारा हो जाएगा जीपी। तो देखो इस पे तो लॉस हो रहा है, जीपी का सवाल ही नहीं है, तो प्रॉफिट सिर्फ यहाँ होगा। तो 4 लाख और 33,200 मिला करके आप माइनस कर दो 3,16,800 और 36,400, तो हमारा जीपी आ जाएगा 80,000 का। ठीक है, हमारा जीपी कितना आ जाएगा, 80,000 का। चलो अब मुझे बता दो बच्चों रेट ऑफ जीपी कितनी है। तो हमारी रेट ऑफ जीपी होती है जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। जीपी आ गया 80,000 का, नॉर्मल सेल्स आ गई 4 लाख की, इंटू 100, बताओ कितना जीपी हो गया, 20% का जीपी हो गया। आ गया समझ में। चलो तो अब हम बनाते हैं इस जीपी के बाद में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। बनाए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ये मुझे हटानी पड़ेगी यहाँ से, ये भी हटानी पड़ेगी। यहाँ बनाते हैं हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, शुरू करते हैं। अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बच्चों मेरा कैसे बनता है, मेरा ये बनता है 1 अप्रैल 17 से आग लगने की डेट तक, यानी कि कब लगी आग, 15 अगस्त को, 15 अगस्त 17 को। चलो फिर से कितने कॉलम बनेंगे, वही 1 पर्टिकुलर्स और 3 अमाउंट के, 1 पर्टिकुलर्स और 3 अमाउंट के कॉलम बन जाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, या तो इसको अमाउंट के कॉलम थोड़े हम बड़े बना लेते हैं। अमाउंट के कॉलम थोड़े बड़े बना लेते हैं और पर्टिकुलर्स के कॉलम हम छोटे बना लेते हैं। चलो हम सबसे पहले लिखते हैं बच्चों ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक में हमारा कितना है, जो उधर का क्लोजिंग है वही हमारा क्या हो जाएगा, इधर का ओपनिंग। देखो इधर का क्लोजिंग क्या आ रहा था, 33,200, 7500, 40,700, तो वही हम इधर लिख देते हैं। हम लिखेंगे 33,200, 7500, 40,700 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में हम लिखते हैं परचेजेस आप ऊपर से देख लीजिए 81,000 है, प्लस मैंने आपको फिर बताया परचेजेस नॉर्मल होती है, कोई भी इंसान जानबूझ करके अब नॉर्मल परचेज नहीं करेगा। फिर इधर आता है बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हमारे केस में हो जाएगा एस्टिमेटेड स्टॉक। पर जब अब नॉर्मल चीज़ों का होना तो यहाँ पर लॉस ऑन सेल्स भी आता है। ठीक है, बाय लॉस ऑन सेल्स। चलो देखें, सबसे पहले देख लेते हैं इन्होंने सेल्स कितने की है। सेल्स इन लोगों ने की है 92,100 की। ठीक है, जो 92,100 की आपने सेल्स की है, क्या उसमें आपने ये भी कुछ बेचा है, हाँ 2100 का ये भी बेचा है। तो चलो लिख देते हैं बाकी। हम लोगों ने टोटल सेल्स की है 92,100 की। ठीक है, और उसमें से 2100 का हमने अब नॉर्मल भी बेचा है, यानी कि नॉर्मल बेचा है 90,000 का। पर हमने ये पहले ही कैलकुलेट कर दिया था कि 2100 का बेचने पे हमें 1650 का हुआ है नुकसान, तो ये भी लिख देंगे। और अब जीपी दे रखा होता है 90,000 का 20%। अभी हमने निकाला था ना जीपी 20% है, तो वो सेल्स का 20% होगा, तो 90,000 का 20% हो गया है बच्चों 18,000। इस पर कोई प्रॉफिट होगा नहीं, ये हमारा टोटल हो गया। सॉरी, परचेज़ हमारी 81,000 की लिख देती हूँ। ठीक है, चलो एस्टिमेटेड स्टॉक निकालें। अगर इस तरह से आप करेंगे तो 7500 में से आधा स्टॉक 3750 का चला गया, बाकी आधा 3750 हमारे पास में बच जाएगा। और इधर साइड हमारा जो है एस्टिमेटेड स्टॉक बचेगा 42,200 का। बस ये हमारा पूरा हुआ कौन सा अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब उसके बाद में हमारा स्टेप नंबर 2, क्या कोई सैल्वेज स्टॉक है, हाँ बिल्कुल है। तो स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक निकालते हैं। तो लॉस ऑफ स्टॉक हम किस तरह से निकालते हैं,
पहले हम निकालते हैं कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था। तो हमेशा तो हम यहाँ पर एक ही अमाउंट होता है, हम वो लिख लेते हैं। इस बार 2 है तो हम दोनों लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का था 42,000, अलग अलग लिख लेते हैं। नॉर्मल था 42,200। अब नॉर्मल कितना था? अब मुझे बताओ, इंश्योरेंस वाले जो है वो आपका अब नॉर्मल कितना मानेंगे? पूरा 3750, या फिर जो आप कह रहे हो कि इसकी वैल्यू हम तो आधी ही करेंगे। तो जब यहाँ पर आए ना, क्लेम निकालने की बात आए, तो इसको आधा ही मान लेना, ठीक है। यहाँ इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे सेकंड स्टेप से आपको इसको उसी हिसाब से मानना है, क्योंकि इंश्योरेंस वाले बहुत चालाक है, वो आपको ज़्यादा पैसा किसी हाल में नहीं देंगे। उसके बाद में आता है माइनस सैल्वेज स्टॉक। तो हमने अभी बात की थी 15,000 का स्टॉक हमने बचा लिया। तो अब बताओ कितने का स्टॉक जल गया? 29,075 का स्टॉक जल गया। लास्ट आती है स्टेप थर्ड, जिसमें हमें लगाना है एवरेज क्लॉज। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय जो हम लोगों का स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था, मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा लॉस ऑफ स्टॉक हुआ। बस लिख दो। वैल्यू ऑफ पॉलिसी हम लोगों ने कितने के लिए रखी है? 40,000 की। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हमारा कितने का था? ये अभी हमने निकाला, 44,075 का था, ठीक है। और सैल्वेज स्टॉक माइनस करने के बाद में आपका क्या बना? 29,075। अब देखो बच्चों, फ़र्क क्या हो गया? बाकी क्वेश्चन में तो हम स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर यहाँ से ले लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि थोड़ा सा ये फ़र्क आ गया कि हमें जो अब नॉर्मल स्टॉक है उसको ये लोग पूरे अमाउंट पर नहीं लेंगे, तो उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ गया। बस अब आप इसका टोटल निकाल दीजिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या आया।